God bless you, my dear students. Today I am going to start worksheet 6. But before that, we should recall some topics whatever we learned in earlier worksheets. इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम एक मोनोमियल ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बाइनोमियल के साथ. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले हम मोनोमियल को बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स a इंटू एक्स प्लस फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू एक्स. इसी तरह से अगर दो बाइनोमियल हम ले लेते हैं x प्लस वाई और a प्लस बी, इसको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, यानी a इंटू एक्स, फिर हम करते हैं b इंटू एक्स, फिर हम करते हैं a इंटू वाई और फिर हम करते हैं b इंटू वाई. अब हम इसको राइट से लेफ्ट से राइट हम लोग देख लिया. अब राइट से लेफ्ट कर रहे हैं हम. देखो a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स इक्वल, दोनों में x है, इस x को हम बाहर निकाल लिए. क्या रह गया? a प्लस b. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे x इंटू ए प्लस बी, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है. जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन करना. तो हम लोगों ने ए एक्स और बी एक्स को फैक्टराइज करके क्या लिख दिया? एक्स इंटू ए प्लस बी. यहाँ पे दो टर्म था, ए एक्स प्लस बी एक्स, दो टर्म था, मतलब बाइनोमियल था. इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया एक्स इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में. तो अब ये समझ में आ गया होगा फैक्टराइज किसको कहते हैं. कोई भी नंबर है, मान लो ये 12 है, इसको हम 2 इंटू 6 लिखते हैं. तो जब फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई के रूप में, तो हम इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं. यहाँ पर देखो ये क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई. अब इसको राइट से लेफ्ट लिख लेते हैं. ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई. अब यहाँ देखो दो टर्म लिए, फिर दो टर्म, दोनों में एक्स है. इस एक्स को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ए प्लस बी. यहाँ पे दोनों में y है, y को कॉमन ले लो, साइन के साथ प्लस y कॉमन लेंगे. यहाँ रहेगा a और यहाँ रहेगा b. अब देखो प्लस के लेफ्ट में ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्लस के राइट में प्रोडक्ट फॉर्म है. इस दोनों में देखोगे तो a प्लस बी दोनों तरफ है. अब इस a प्लस बी को ही बाहर हम निकाल लेंगे. यहाँ रह जाएगा x प्लस वाई. इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया. इसका मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई का ये फैक्टराइजेशन हो गया. तो हम लोग यहाँ देख लिए कैसे फैक्टराइज करते हैं. अब हम लोग इसी का यूज करके वर्कशीट 6 को बनाएंगे. ओके, वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1. देखो एक्स प्लस वाई दोनों तरफ है, उसको बाहर निकाल लो. यहाँ क्या रह जाएगा? 2x प्लस 3y और यहाँ रह जाएगा x प्लस 1, ये साथ में माइनस रहेगा. अब ब्रैकेट को हटाओ तो ये 2x, ये 3y, ये दोनों ही माइनस हो जाएगा. माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस. 2x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो 2x में से अगर 1x माइनस कर देंगे हम तो 1x बचेगा. ये 3y और ये माइनस 1, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 1. अब इस दोनों के बीच में यहाँ प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, मतलब इसको हमने फैक्टराइज कर दिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो. 9x इंटू 6x माइनस 5y माइनस 12x स्क्वायर इंटू 6x माइनस 5y. 9 को पहले 3 इंटू 3 लिख लो, इस 12 को 3 इंटू 4 लिख लो, ये x हुआ. यहाँ x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लो. अब देखो क्या कॉमन है, 3 दोनों में है, इस 3 को बाहर निकाल लो. x दोनों में है, बाहर निकाल लो. 6x माइनस 5y दोनों में निकाल लो. क्या रह गया? 3 लिख दो, ये माइनस रह गया. और यहाँ क्या रह गया? 4 और साथ में x, तो यहाँ लिख दो माइनस 4x. 3x इंटू 6x माइनस 5y इंटू 3 माइनस 4x, ये हो गया फैक्टराइज. हमारे पास जो यहाँ टर्म दिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसको हमने फैक्टराइज कर लिया. इसी तरह यहाँ देखें, ये x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है. इसका मतलब ये x स्क्वायर भी है और x भी है, 3 बार हो गया. और ये हो गया a माइनस 2b, यहाँ पर x स्क्वायर और a माइनस 2b. कॉमन क्या है? देखो एक्स स्क्वायर दोनों में है, a माइनस 2b दोनों में है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे. एक्स स्क्वायर a माइनस 2b,
क्या बच गया, कोशेंट क्या बचा यहाँ पे x। यहाँ तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो कहीं भी जब पूरा बाहर आता है तो इंटू 1 तो रहता ही रहता है, तो यहाँ क्या रह गया +1। हमेशा ध्यान रखिएगा ये कोशेंट है, कोशेंट तो डिवाइड करेंगे सेम नंबर को सेम नंबर से तो 1 रहेगा, इसलिए यहाँ पे +1 होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर देखो, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर है और यहाँ a माइनस बी है। चलो हम यहाँ इंटू 1 कर लेते हैं, या आगे भी हम कर सकते थे। ये हो गया a माइनस बी, 2 बार है मतलब a माइनस बी हम 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू 1। कॉमन क्या लग रहा है, ये साफ दिख रहा होगा तुम्हें कि ये कॉमन है, दोनों में है, तो a माइनस बी निकाल दिए बाहर। यहाँ क्या रह गया a माइनस बी और ये +1 रह गया। यही हमारा आंसर है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी +1। हम डायरेक्ट ये लिख सकते थे, एक लाइन मैंने बढ़ा दिया है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी +1, फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये p माइनस 2 की दोनों तरफ है, फर्स्ट वाले टर्म में भी फैक्टर है, सेकेंड वाले टर्म में भी फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। p माइनस 2q कॉमन ले लिए, क्या बच गया, ये 3a और ये -b, आगे बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, पहले कॉमन देख लेते हैं। चलो ये कॉमन है दोनों में, 5x + 9y, इसी को हम बाहर निकाल दिए। 5x + 9y को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या रह गया 8 + 12, 8 + 12 क्या होता है 20। हम इस 20 को शुरू में लिख दे रहे हैं, राइट में ना लिख कर यहाँ लिख दे रहे हैं 20, और ये हो गया 5x + 9y, और ये हमारा आंसर। दोनों के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पर हम जो कॉमन लेफ्ट साइड में लिए हैं 5x + 9y, हम राइट में भी ले सकते थे, तो क्या बच जाता है 8 + 12, 8 + 2 20, 20 इंटू 5x + 9y। लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1 + x + xy + x² y। यहाँ पर हम दो का ग्रुप लेंगे। दो का ग्रुप क्यों लेंगे कि यहाँ पे सब में कोई कॉमन नहीं है। अब इस दोनों की बात करें तो इस 1 को हम चाहे तो 1 × 1 लिख सकते हैं, और x को चाहे तो x × 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 इज ए फैक्टर ऑफ 1 एंड 1 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ x। तो कॉमन क्या लिए 1, यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया और x रह गया। जब हम कॉमन फैक्टर लेते हैं मतलब 1, तो 1 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 रहेगा, 1 से x को डिवाइड करेंगे x ही रहेगा। ये कैसे हम डिवाइड करते हैं इसको जानने के लिए वर्कशीट 5 का वीडियो जरूर देख लो, ये वर्कशीट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस दोनों में बात करें तो यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो कॉमन जब हम लेते हैं मतलब डिवाइजर जब लेते हैं तो मिनिमम पावर छोटे वाले पावर को लेते हैं, तो x ले लिए। यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1, दोनों में ही 1 है, तो हम y को कॉमन ले लिए। अब x y से इसको डिवाइड करो तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। यहाँ पर देखें ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बार x है, 1 बार x कैंसिल हो जाएगा और 1 बार x बचेगा। इसको ऐसे भी समझ लें कि यहाँ x × y है, तो 1x और 1y तो यहाँ चला है, यहाँ पे बचा क्या 1x। अब हम प्लस के लेफ्ट और प्लस के राइट देखेंगे तो ये नंबर दोनों में है, 1 + x दोनों में है। 1 + x इज कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसको बाहर निकाल दो, 1 + x बाहर आ गया। अब यहाँ क्या रह गया 1 और यहाँ रह गया +xy। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इस दोनों को देखो, चलो यहाँ पे मैं x² को x × x लिख लेता हूँ, xy को x × y लिख लेता हूँ, और ये xz को x × z और yz को y × z। इस दोनों का ग्रुप बनाएंगे, इस दोनों का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ देखो x इज कॉमन फैक्टर, इस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लो, एक बच गया x और एक बच गया y +y। यहाँ पर हम +z को कॉमन लेते हैं, दोनों में z है, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया y। अब इस दोनों तरफ देखो, इसके दोनों तरफ प्लस के, तो x + y कॉमन फैक्टर है, x और z बच गया x + z। ये हो गया फैक्टराइजेशन, x + y × x + z। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखो a इंटू ए प्लस बी है, यहाँ पर 8 दोनों में है, 8 को पहले बाहर निकालो, कॉमन ले लो दोनों से, तो कॉमन ले क्या बच गया a प्लस बी, हम इस दोनों की बात कर रहे हैं। अब a प्लस बी देखो दोनों में है, तो उस a प्लस बी को कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा a प्लस 8, a प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, यहाँ पे ग्रुप देखो, यहाँ पे a है लेकिन यहाँ a नहीं है, यहाँ c है, यहाँ पे इस दोनों में a तो है लेकिन इस दोनों का ग्रुपिंग नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जो दोनों में हो, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, a और a हो जाएगा और यहाँ b और b हो जाएगा। इसको रीअरेंज करना कहते हैं कि फिर से हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी लिख दिए और यहाँ पे प्लस बी सी कर दिए। अब इस दोनों को देखो और इस दोनों को देखो, दोनों में ए है कॉमन, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए बाहर निकाल दो, यहाँ पर ए रह जाएगा और यहाँ पे सी रह जाएगा, प्लस का साइन जरूर दोगे यहाँ पे देखो दोनों में बी है तो बी को बाहर निकाल दो, यहाँ ए रह जाएगा और यहाँ सी रह जाएगा। अब इस दोनों को देखो, ये कॉमन है, जो कॉमन है कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल दो, a प्लस बी हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ 11 नंबर को देखो, तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, इसमें a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए को कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे a और यहाँ 2। इस दोनों में अगर देखोगे तो दोनों में b कॉमन है, b को बाहर निकालो, यहाँ a बचेगा और ये 2। अब a प्लस 2 देखो दोनों में है, a प्लस 2 को कॉमन ले लो, क्या रह गया a प्लस बी, यहाँ पे a यहाँ पे b। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देखो दोनों में a है, a को कॉमन ले लो, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया y, दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन लो, दोनों में b है, b को कॉमन लो। जब हम माइनस को बाहर निकाल दिए तो ये प्लस बचेगा, यहाँ भी माइनस को निकाले ये प्लस बचेगा और यहाँ y। इसका ध्यान रखना, माइनस बी एक्स और डिवाइड कर रहे हैं माइनस बी से, तो माइनस कैंसिल, बी कैंसिल, यह आया प्लस एक्स। इसी तरह इसको माइनस बी वाई को अगर माइनस बी से डिवाइड करें तो माइनस कैंसिल, ये बचेगा क्या प्लस वाई, इसलिए यहाँ पे प्लस एक्स और प्लस वाई लिखे। अब ये एक्स प्लस वाई दोनों में है, तो एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा b, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन।